फ्रेंड्स, आप सभी को हमने DU LLB के CLC, LC1, LC2 के कटऑफ बताए थे जो आपने बहुत पसंद किए वो वीडियो। और आप सबसे उम्मीद है कि एक बार हमें ये बता दीजिएगा कि हाँ इस वीडियो में साउंड ठीक है। पिछले कुछ वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो हमने ठीक करवा लिया। कट ऑफ सब कुछ बताया था हमने, लोअर स्कोर LLB के कॉलेजेस भी बताए थे, टिप्स भी बताए हैं, और हमने इसके लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो बच्चा पहला कमेंट करेगा उसको हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे। बहुत ही इसेंशियली आपका पहला टारगेट होना चाहिए, यू हैव टू बी इन योर ड्रीम कॉलेज। अगर आपका CLC टारगेट है, LC1 टारगेट है, LC2 टारगेट है, जो भी टारगेट था वो छोड़ो, जो आपका नंबर आया उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलनी चाहिए, यू डिजर्व दैट। तो पहली चीज ये रखो, बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। हमेशा बिजी रहोगे कोई फायदा नहीं है, बी प्रोडक्टिव। याद रखिए प्रोडक्टिव रहना जरूरी है। कॉस्ट बेनिफिट हर चीजों का देखो कि कितना समय दे रहा हूं मैं, कितना दिमाग लगा रहा हूं और क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे बहुत परेशान हैं, पसीना पसीना हो गए हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके जो डेटा, ये कितने बच्चों का एडमिशन होगा कौन से कॉलेजेस में। कैंपस लॉ सेंटर, LC1 और LC2 तीनों में 390 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। मैंने BHU से पढ़ाई की और BHU में केवल 300 सीट्स ही अवेलेबल हैं। कितना है भाई? 300 सीट ही अवेलेबल है। याद रखिएगा LLB में ओनली अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ 390, सिर्फ एक कैंपस में टोटल 1170 सीट अवेलेबल है। OBC के लिए 780, तीनों में डिवाइड हो जाएगा 260 ईच कॉलेजेस। उसके बाद SC एंड ST का भी यहाँ डिवीजन क्लियरली दिया हुआ है, आप देख सकते हो। EWS का 289 है, 96, 97 है, 96। ये चूंकि नंबर ही ऐसा बच रहा था इस वजह से किया गया। टोटल अगर हम लोग देखें 2888 सीट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है भाई, मैंने नहीं बनाया है। बहुत सीटें हैं, BHU से बहुत बेहतर आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हो ये रहा है, बच्चों को हमने एक वीडियो बना करके दिया था अभी रिसेंट में, कल की बात है, वो वीडियो जरूर देखिएगा कि आपको LC1, LC2 और CLC ये इस तरीके से टारगेट करना है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड तक आपका अलॉट हो जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है सभी लोगों का CLC फर्स्ट टारगेट रहता है और उस चक्कर में ना LC मिलता है, LC1 ना LC2। आपको क्यों ये नहीं मिलता है आपको मैं समझाऊंगा अभी। PWD के लिए भी कैटेगरी है, CW, FN, ये सब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। याद रखिएगा आपके लिए जो कट ऑफ की परसेंटेज है या जो चीजें हैं मैंने पहले भी बताई थी, अभी फिर से बता रहा हूं। कुछ चीजों में ध्यान देने की जरूरत है, 100% फोकस करने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शन लेस आपको फोकस रखना पड़ेगा। याद रखिएगा अनरिजर्व्ड की जो काउंसलिंग शुरू हुई थी वो 205 से शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी? ये जो है फर्स्ट कट ऑफ आया था, ये बेस नंबर था, यानी इससे ऊपर वालों को बुलाया गया था। और पिछली बार भी बाकी लोगों ने कहा था कि 230 से शुरू होगा, 240 से शुरू होगा। भाई कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है, हाईएस्ट मार्क को कट ऑफ मत मान लो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दैट एवरी कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये LC1 जो है ना, ये 186 है। क्या है भाई? 186 से शुरू हुआ था। सोचो जरा ध्यान से, जो बच्चों ने अपने मार्क्स के हिसाब से LC1 फिल कर दिया होगा उनको तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया होगा, और जिन्होंने 186 मान लो उसका होगा नंबर और उन्होंने CLC भर दिया होगा पहले, तो उनको तो नहीं मिला फर्स्ट राउंड में। तो कुल मिलाकर के आप वो बच्चे हो जो CLC की चाहत में अपना LC1 छोड़ दिए। अगर LC1 में भर दिए होते तो या तो सीट आपको मिल गई होती या आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन होता। अपग्रेड क्या होता है पिछले वीडियो में BHU वाले केस में मैंने बता दिया है। आप इस कॉलेज से उस कॉलेज में स्विच कर सकते हो मार्क्स के हिसाब से। सीट फ्रीज हो गई तो कोई बात नहीं, सीट तो पक्की हो गई भाई। दोनों कॉलेजों के बीच में आधा किलोमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। याद रखिएगा इन तीनों कॉलेजों में क्या बेस्ट है, कौन UPSC प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है, कौन वकालत या एडवोकेसी करने के लिए बेस्ट है, किसमें क्या बेनिफिट है, ये सब बताएंगे हम आपको अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। LC2 की क्या स्टोरी है भाई? LC2 में हुआ ये था कि जो कम नंबर वाले बच्चे थे जिनको मैंने गाइड किया, बहुत सारा वीडियो पिछली बार भी हमने दिया था, उन्होंने डर के मारे सबसे ज्यादा इसको सेलेक्ट किया है बच्चों ने। तो LC2 वाले बच्चों के साथ क्या हुआ कि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी एक नंबर आगे बढ़ी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सेलेक्ट होगा उसमें कट ऑफ के परसेंटेज ज्यादा वेरी करेंगे। मान लो किसी को चाहते नहीं है LC2 में, तो वो कम से ही कट ऑफ उसका शुरू होगा। सीधा सीधी आप देख लो, यहाँ 19 नंबर के गैप है और यहाँ 18 नंबर के गैप है, 18 नंबर के। उसी तरीके से EWS का 188, 171 और 171 ही रहा। लगभग LC1, LC2 का सेम रहता है। 159 यहाँ भी है, 143, 141, 90 और ST कैटेगरी का कोई भी बच्चा होगा उसका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा लास्ट राउंड तक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको LC1 और LC2 को अरेंज करना है। इसके लिए हमने सिंपल सा प्रोसेस निकाला है कि आपका बहुत कम नंबर है, आपको इच्छा है
तो आप लो मार्क्स कॉलेज की एक लिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे। उसके लिए हमने फी ओनली 100 रुपीज इसलिए रखा है कि सीरियस स्टूडेंट जो एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वो यहां कर पाएंगे। ये 7052529525 ये याद रखिएगा नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप का भी है, पेमेंट का भी है, स्कैनर हमने रख दिया। ये उनके लिए है जो चाहते हो, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कोई कहेगा बाद में कि सर आपने कहा था आप करो, नहीं। आपको मैं व्हाट्सएप पे भी पेमेंट के लिए आपको मन होगा तभी करना है, मैं आपको ऐसे बोलता हूं, ये याद रखिएगा। नहीं माने भाई खुद कर ले रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, ये याद रखना। DULLB के थर्ड राउंड का सस्पेंस सभी बच्चों के दिमाग में है, लेकिन सेकंड राउंड का कटअप थोड़ा देख लो एक बार। सेकंड राउंड में क्या हुआ था कि 5 नंबर इधर घटा, फिर 180 और 182 तक आ गया, ठीक है। इस बार क्वेश्चन पिछली बार से हल्का सा टफ तो था, जिन्होंने दिया है वो रिव्यू जरूर देंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया होता तो मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। प्लीज ये क्या चीज याद रखो, लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि बहुत देर जग के मैं ये सारे डेटा इकट्ठा करता हूं, आपके लिए लेकर के आता हूं, सब प्रिसाइज करता हूं, सोचता हूं कि बच्चों को क्या बेहतर होने वाला है, ठीक है। अब यहां मान लो जो बच्चा LC1 और LC2 में इन्होंने किया वो हो गया, स्पॉट राउंड तक और भी मार्क्स नीचे गया है, ये याद रखिएगा। तो स्पॉट राउंड में पैसे ज्यादा लगते हैं, नॉन रिफंडेबल मनी होता है, ये याद रखिएगा, पैसे का जुगाड़ करके रखना। थोड़े बहुत इधर उधर मार्क्स होंगे तो आपका हो जाएगा, याद रखना। ST में 90 से सीधे 63 तक गया है, क्लियर है ना। SC ST ये सब का देख लो आप। EWS का 182 तक गया है सीधा, 165 167 तक गया है LC2 LC1 में। OBC का 169 151 एंड 152, SC का 143 एंड 132, राइट आंसर। ST 90 65 एंड 63, ST के किसी बच्चे को। अब आप कहोगे सर स्पॉट राउंड में आप कैसे कह रहे हो, या थर्ड राउंड में जो कुछ बच्चों का सीट वैकेंट रहा था उसमें कितना डाउन हुआ था। आपको सीधा बता दूं 2-4 नंबर तो डाउन हुए थे, लेकिन स्पॉट राउंड में उन बच्चों ने बाजी मारी जिनका सीट वैकेंट हो गया और जिनको चुपके से पता चल गया, और उन्होंने टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया था इस पे। आपको बार बार अपना डैशबोर्ड खोल करके देखना होगा, जैसे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आप बात करते हो, बार बार मोबाइल उठाते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो ना, वैसे देखना पड़ेगा अगर बेहतर कॉलेज चाहिए तो। ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, आपके अपने मार्क्स के हिसाब से आपको LC1 सेलेक्ट करना है, LC2 ये पहले चूज करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप वो दे दोगे जो आपके मार्क्स से मैच नहीं करता है, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई और अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से उसने पहले प्रायोरिटी दे दिया है, तो जो पहले प्रायोरिटी दे दिया है उसको वो मिल जाएगा। ये समझ में आया। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हमने क्या LC ले लिया तो क्या हम अपग्रेड करके CLC में जा सकते हैं? बेशक जा सकते हैं, आपका नंबर और जो नेक्स्ट राउंड का CLC का कटअप होगा वो मैच कर जाए तब, नहीं तो आप एडमिशन सीट पक्की हो गई आपकी। हाँ, DU में LLB की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्टल की बहुत फैसिलिटी नहीं है, तो जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं वो BHU को ही टारगेट करेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, आपको ब्रिज बना करके रखना है कि किस से किस में मूव करना है। कोई कह रहा था हमसे, एक स्टूडेंट से बात हो रहा था कि सर CLC में मान लो मेरा हो गया, वो क्या LC और LC2 में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है भाई, ऐसा सिस्टम को नहीं पता, ये सिस्टम जनरेटेड पूरा प्रोसेस होने वाला है। इसमें सिस्टम को नहीं पता है कि कौन जो कॉलेज है उसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बच्चे, वो डिमांड का यूज सिर्फ कट ऑफ निकालने में करता है, उसको ये थोड़ी ना पता है कि भाई CLC ज्यादा अच्छा कॉलेज है ना। वो तो एक सिस्टम के तहत है, आप किसी से किसी में माइग्रेट का ऑप्शन आएगा तो सबका सब में आएगा। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो अब इसके आगे कोई और भी डाउट हो तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां हर एक अपडेट हम दे रहे हैं आपको, सब चीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और जो बच्चों का बहुत ही कम मार्क्स है, याद रखिएगा, उनके लिए मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी बता दिया था, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत प्रिसाइज प्रोडक्टिव तैयारी करो। बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में बहुत अंतर है माय डियर फ्रेंड, आप इसका ध्यान रखो। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको हम दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर 70525 एंड 29525, ये याद रखिएगा, आपका जीवन बदल सकता है। थैंक यू सो मच।